तो कैसे हो हिंदुस्तानियों। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जिम तोजी को मारकर वहां से भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक सैरा उसके सामने आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। मास्क पहना हुआ आदमी पहले तो अपनी आइडेंटिटी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब सैरा उसे धमकी देती है तो जिम उसको कह देता है कि वो जिम का टीचर है। सैरा समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो जिम को ट्रेनिंग दे रहा है और उसको कल्टीवेट करा रहा है। सैरा उसको धन्यवाद कहती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि वो जिम को ना बताए कि उसने तोजी को मारा है। फिर सैरा उससे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर जिम सैरा को प्यार भरी आंखों से जाते हुए देखने लगता है। तो हेनरी समझ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपने इमोशन को ट्रेनिंग के बीच में लाओगे तो तुम भटक सकते हो। जिम चिढ़कर पूछता है कि आखिर आपको इन सब से क्या दिक्कत है। हेनरी कुछ सोचकर जिम से पूछता है कि अगर कुछ दिक्कत हुई और तुमको मेरे में से और अपनी गर्लफ्रेंड में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे। जिम ये कहकर बात टाल देता है कि कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। वहीं जिहान फैमिली तोजी को मरा हुआ देखकर समझ जाती है कि ये जिस तरीके से मरा है जरूर ये जिम का काम है। जोहान भी जिहान से गुस्से में बात करता है क्योंकि जिहाओ फैमिली ने उनकी नाक के नीचे ही उनके एक आदमी को मार डाला है, इसलिए जोहान जिहाओ फैमिली से बदला लेने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम हेनरी के बताए हुए तरीके के अनुसार पिल्स लेकर कल्टीवेट करने लगता है। उसने जी गैदरिंग पिल ली है और हेनरी उसको एब्जॉर्ब करने का तरीका बताता है। अगर इस तरीके को करते वक्त जिम ने इसे अधूरा छोड़ दिया तो आगे उसकी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब जिहाओ फैमिली के अंदर सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी जिहाली फैमिली अचानक से अपने सैनिकों के साथ तीर चलाने लगते हैं और कई सारे जिहाओ फैमिली के सैनिक मारे जाते हैं। अब तभी वहाँ जिम हाओ आ जाता है और उससे बदतमीजी की वजह पूछता है, जिस पर जोहान कहता है कि तुम ये सब अपने बेटे जिम से पूछो, सुना है वो बहुत जल्द एक लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे पिल्स मेकर को मार दे। अब हम उसका बदला लेने आए हैं और तुम्हें भी मरना होगा। अब सैनिकों में युद्ध होने लगता है। अब जिम हाओ अपनी टाइगर प्योरी स्पिरिट का यूज करके लड़ने के लिए आगे आ जाता है और इनके कुछ सैनिक जिम को पकड़ने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जिम को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं। वहीं जिम हाओ और जोहान दोनों की बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट चल रही थी, लेकिन फिर जिम हाओ कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। फिर जिम हाओ बुरी तरह से पिटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिम की कल्टीवेशन काफी अच्छी चल रही थी और वो डुओ पर्सन बनने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ जिहाली कुछ सैनिकों के साथ यहाँ आ जाता है। जिहाली उसको देखकर काफी हंसता है और कहता है कि तुम यहाँ डुओ पर्सन बनने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज रात तुम और तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी, जहाँ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और वहाँ मेरे पापा तुम्हारे पापा को खत्म कर देंगे। ये सुनकर जिम को बीच में ही अपनी कल्टीवेशन छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो अपने फादर को खो नहीं सकता था। जिम एक ही बार में हेनरी की मदद से उन्हें दूर फेंक डालता है और फिर भागकर अपनी फैमिली के पास जाने लगता है, लेकिन हेनरी उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी से अपनी कल्टीवेशन पूरी नहीं की तो तुम कभी प्रमोट नहीं हो पाओगे। जिम कहता है कि अगर मैं प्रमोट हो भी गया तो क्या फायदा, मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, सबसे पहले मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। हेनरी उसे भावनाओं में ना बहने के लिए कहता है और उससे बताता है कि अगर तुम प्रमोट नहीं हो पाओगे तो मैं तुम्हारे अंदर और नहीं रह पाऊंगा। इस दुनिया में सिर्फ पावर ही राज करती है, जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो यहाँ पूजा जाता है। बिना पावर के तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम फिर से कल्टीवेट करने बैठ जाओ। अपनी फैमिली को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। यह सुनकर जिम को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि फैमिली बोझ नहीं होती, क्या तुम फैमिली का मतलब भी जानते हो और क्या तुम्हारी कोई फैमिली थी भी। हेनरी यह सुनकर काफी दुखी होता है और वो अपनी उस डिसेबल के बारे में सोचने लगता है जिसको उसने अपने बच्चे की तरह पाला था, लेकिन अंत में हेनरी को धोखा ही मिला था। जिम कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये अभी क्यों कह रहे हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि फैमिली बोझ नहीं होती। ये कहकर जिम हेनरी को छोड़कर जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और आगे क्या हुआ जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही एक नए एपिसोड को लाएंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।